गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था सब्जेक्ट, उसके दो पार्ट्स जो कि थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम आज और उसके टाइप्स भी पढ़ लिए थे। उसके टाइप्स चार टाइप्स का था वो। पहला टाइप था असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, चौथा इम्पेरेटिव। ये सारे के सारे अपन ने पढ़ लिए थे, इनके एग्जांपल्स भी देखे थे। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं और आज अपन पढ़ेंगे फ्रेज। क्या पढ़ेंगे आप? आज अपन देखेंगे फ्रेज और दूसरा क्लॉज। पहली चीज फ्रेज और दूसरी चीज क्लॉज। अब ये भी सेंटेंस के अंदर ही आती है। अगर अपन देखेंगे, अभी अपन दोनों चीजें देख लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। फिर उसके बाद में अपन तीनों चीजों में कंपेयर कर लेंगे, फ्रेज में, क्लॉज में और सेंटेंस में। तीनों चीजों में कंपेयर करके देख लेंगे कि तीनों चीजों में डिफरेंस क्या होता है, और अपन को अच्छे से समझ आ जाएगा कि फ्रेज और क्लॉज और डिफरेंस सेंटेंस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आज अपन इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं। मैं एक तरफ फ्रेज लिख देता हूँ और दूसरी तरफ क्लॉज लिख देता हूँ। इस तरफ लिखा फ्रेज और ये लाइन खींच देता हूँ जिससे समझ आए कि इस तरफ अपन फ्रेज के बारे में लिखेंगे और इस तरफ अपन क्लॉज के बारे में लिखेंगे। क्लॉज दो चीजें हैं, दोनों के दोनों, इन दोनों से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। अब देखो इसको क्या लिखते हैं वो देखो। पहली चीज, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी आप इसके अंदर सेंटेंस को मत लेके आना, पहले अपन केवल इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेंटेंस के बारे में भी देखेंगे। दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो दोनों में ही सेम है, यहां पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहां पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना। और अपन इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि जिसका कोई सेंस नहीं होता। इसके अंदर फ्रेज के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता, सो इसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये दोनों ही चीजें प्रेजेंट नहीं होती, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसका कोई सेंस नहीं होता। लेकिन इसमें इट कैन मेक सेंस और इट कैन नॉट। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो सेंस दे ही दे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो सेंस दे भी, हो सकता है वो सेंस ना भी दे। इसका भी अपन एक एग्जांपल से अपन क्लियर कर लेंगे कि वो किस किस केस में करता है। तो इसीलिए इसको दो तरह के, इसके दो काइंड्स होते हैं क्लॉज के। कितने काइंड्स होते हैं? दो। पहला काइंड जो होता है वो उसको बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमेशा कंप्लीट सेंस देगा। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो भी होगा वो पूरा सेंस देगा, कंप्लीट सेंस देगा। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देगा। अब इन दोनों को एक बार वापस से देख लेते हैं, या फिर पहले मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन देखें, इफ, इसका एग्जांपल ऊपर लिख लेंगे अपन। अभी अपन इन दोनों को वापस से समझ लेते हैं एक बार, बस केवल समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। इसके अंदर जो फ्रेज है वो सेंस नहीं बनाता, जबकि क्लॉज जो है वो सेंस दे भी सकता है और हो सकता है कि वो सेंस ना भी दे। इसी के बेस पर क्लॉजेस को दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सेंस देता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये कंप्लीट सेंस देगा।
और डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देगा। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन दोनों को लिखा रहने देता हूं जिससे अपन देख लेंगे। जैसे मैंने लिखा राम इज टॉकिंग टू श्याम। अब अगर मैं इसके अंदर से इन दोनों को हटा देता हूं, ये वाली चीज जो मैंने हटाई है उसको ध्यान रखिएगा, मैंने राम इज टॉकिंग को हटा दिया और केवल ये चीज छोड़ दी। या फिर दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, श्याम इज रनिंग इन द ग्राउंड। अब अगर मैं इस वाले पोर्शन को, केवल इस पोर्शन को हटा दूं यहां से, तो ये जो बचा हुआ है पार्ट, ये क्या हो जाएगा अपना फ्रेज। इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर मैं इसको हाइड कर लेता हूं, मैंने इसको हाइड कर लिया, तो देखो इन द ग्राउंड, अब इन द ग्राउंड क्या है नहीं पता, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेज। और जरूरी नहीं है ये सेंटेंस के लास्ट में ही, शुरू में भी हो सकता है। इसी के लिए अब इस क्लॉज को, कंप्लीट क्लॉज को देखते हैं कि क्लॉज को कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। अब देखिए यहां भी सब्जेक्ट है, यहां वर्ब, मतलब फ्रेज नहीं है, क्योंकि अपन ने फ्रेज में क्या बोला था कि जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही एब्सेंट होते हैं उसको फ्रेज बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्लॉज के अंदर क्या है, इफ ही कम्स, मतलब सब्जेक्ट है और वर्ब है। अब आगे में पढ़ते हैं, शायद आगे हो फ्रेज, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे फ्रेज मिले, आगे भी मिल सकता है। आई विल हेल्प, मतलब सब्जेक्ट भी मिल गया और ये दोनों मिलके ये वर्ब भी मिल गया, मतलब दोनों ही क्या है, क्लॉजेज है। लेकिन देखिए आई विल हेल्प यू, मतलब ये तो क्या है, आई विल हेल्प हिम, ये है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। अगर ये आएगा तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट जो है ये है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। अब देखिए अगर मैं इस वाले को हाइड कर देता हूं, आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स, क्या कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा कंप्लीट सेंस, ये बिल्कुल भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इसको हाइड कर लेता हूं, इसको अगर मैंने हाइड किया तो देखिए आई विल हेल्प हिम, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और ये जो रेस्ट वाला नेक्स्ट पार्ट है इसको बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब समझ आ गया होगा आपको कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर क्या डिफरेंस है। ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये कंप्लीट सेंस देता है, और ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अब तीनों को अपन एक बार देख लेते हैं, तीनों को एक बार लिख लेते हैं और फिर उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनको मैं रब कर रहा हूं। अपन ने पहले फ्रेज लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में लिखते हैं क्लॉज, और उसके बाद में लिखते हैं सेंटेंस। ये लीजिए। अब अपन को पता था तीनों ही क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब देखो सेंटेंस में देखते हैं अपन क्या है। सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस देगा, ये हमेशा हमेशा के लिए कोई भी सेंटेंस अगर है तो वो कंप्लीट सेंस ही देगा। अगर अपन क्लॉज के बारे में बात करें, ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता कंप्लीट सेंस। और ये कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देगा। अब दूसरी चीज, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एब्सेंट होंगे, इसके अंदर दोनों में ही प्रेजेंट होंगे,
सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट दोनों में, और इसके अंदर तो कंप्लीट है तो प्रेजेंट होगा ही होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्रेजेंट। अब इसके जो दोनों नाम है वो नाम भी एक बार आप फिर से याद कर लो, मैं बता देता हूं। कंप्लीट सेंस जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इनको कभी कभी जब अपन पढ़ा रहते हैं तो कुछ जो टीचर्स होते हैं फिर कुछ बुक्स है उनके अंदर ये भी बताया हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट होता है वो सबऑर्डिनेट होता है और ये मेन क्लॉज होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी ध्यान रखिएगा। आज के लिए अपन इतना ही देखेंगे। अपन ने आज क्या पढ़ा, अपन ने 3 चीजें पढ़ ली हैं। सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लिया है, सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉजेस, इनके डिफरेंस देख लिए हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर आपको इनमें अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप वो लिख सकते हैं, मैं उसका आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।